हमने सुना कि किस तरह शिवम रचित से बहुत ज्यादा नाखुश होता है। वो रचित से अमरीश की हरकतों का जवाब मांगता है तो रचित शिवम से कह देता है कि जो शिवम कहेगा चीज बिल्कुल वैसी ही होगी। रचित के पास अमरीश को देने के लिए कोई सजा या कोई भी जवाब नहीं होता है, जिसे देखकर शिवम को बहुत ज्यादा अचंभा होता है, क्योंकि रचित शिवम का एक काफी वफादार और जिम्मेदार आदमी है। शिवम ये उम्मीद कर रहा था कि रचित अपने काम को बहुत ही अच्छे से निभाएगा। हालांकि उसने अपने काम को हमेशा बहुत अच्छे से निभाया और रचित के नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा था, जिस बारे में रचित को भी नहीं पता था। ये बात शिवम को काफी ज्यादा अजीब लगी। शिवम ने रचित को समझाया कि किस तरह जब हम बड़ी जिम्मेदारी को निभाना शुरू करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कहीं कोई हमारे काम पर पानी ना फेर दे, कहीं कोई हमारे नाम का गलत इस्तेमाल न कर रहा हो, और ये अक्सर परिवार वाले ही करते हैं। रचित चुपचाप शिवम की सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे अब बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। उसके भाई ने रचित के इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। रचित रवीश का तो काफी भरोसेमंद आदमी था ही, मगर फैन हीमिंग के द्वारा घायल करने के बाद भी उसने शिवम को ऐसी काफी सारी जानकारियां दी थी जो शिवम के लिए काफी मददगार साबित हुई। उस हादसे के बाद से वो शिवम की भी गुड बुक्स में आ चुका था, पर आज के हादसे ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अमरीश ने रचित को दोबारा वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां पर वो कुछ साल पहले था, जब उसे रवीश का साथ मिला था। रचित को डर था कि शिवम के साथ साथ अब वो रवीश की भी गुड बुक से बाहर हो जाएगा। रवीश भी उस पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। रवीश को भी ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रचित पर भरोसा करके वो अपने काम को और गिरा दे। अब जानिए आगे। हालांकि शिवम रचित से बहुत ज्यादा नाखुश था और इस बात पर रचित बहुत ज्यादा परेशान भी था, पर फिर भी उसे शिवम की बात का जवाब तो देना ही था। वो काफी ज्यादा नर्वस हो गया था, पर फिर उसने बड़ी ही गंभीरता से इस मामले को संभालते हुए कहा, मिस्टर शिवम, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और अपनी इस गलती के लिए मैं आपकी हर सजा को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा आपके सामने सर झुकाने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो शायद ये जिंदगी और मेरा इस जगह पर पहुंचना कभी भी संभव नहीं हो पाता। जब मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई थी उससे पहले भी मेरे पास कारोबार था। मैं रवीश सर की नजरों में इतना लायक था, मगर तब भी मेरी पहचान उतनी आगे नहीं बढ़ पाई थी जितनी आपसे मिलने के बाद बढ़ी है। आपने मेरी जिंदगी के साथ साथ मेरे रुतबे को भी काफी ऊंचा कर दिया था, इसलिए मैं हमेशा आपकी बातों को अपने सरांगों पर रखता हूँ और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझे पता है कि ये मेरी गलती है। आपके दिए सुझाव को मैं काफी पॉजिटिव वे मिलूंगा और इस पर पूरी तरह से काम करूंगा। रचित की इमेज शिवम के सामने खराब हो गई थी। इस बात का रचित को बहुत ज्यादा अफसोस था और दुख भी, मगर इसके बाद भी वो शिवम को ये दिखाना चाहता था कि उसने हार नहीं मानी है। वो अभी भी इस फील्ड में काम करने के लिए तैयार है। वो अभी भी शिवम की नजरों में ऊपर उठने की दोबारा कोशिश करेगा। उसे भले ही दुख हुआ हो, पर वो हताश नहीं हुआ। उसने अपनी हार नहीं मानी। वो लगातार अपनी ईमानदारी को साबित करता रहेगा और शिवम की तरफ वफादार रहेगा। ये रचित का बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि हो सकता है रचित की इस बात का शिवम पर एक बहुत गहरा और अच्छा प्रभाव पड़े। रचित काफी साफ दिल का और नेक इंसान था। उसे ये बात पता थी कि शिवम ने जो कुछ भी कहा है शिवम उन चीजों पर खरा उतरता है। शिवम ने रचित को समझाया कि रचित को अपने अंदर काम करने वाले लोगों पर ध्यान देना चाहिए और शिवम ऐसा करता है। अगर शिवम अपने नीचे काम करने वालों पर ध्यान न देता तो फैन हीमिंग रचित और रवीश को उसी वक्त खत्म कर देता। उसने इन दोनों को किडनैप कर लिया था और इन दोनों को मारने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगता। रचित शिवम के स्टेटस की और शिवम की काफी इज्जत करता था, क्योंकि शिवम अपने आदमियों को वही चीज करने के लिए कहता था जिसका वो खुद पालन करता था। रचित की पोजीशन उसकी मेहनत के साथ साथ इसलिए भी बढ़ी क्योंकि उसने रवीश अरोड़ा का साथ दिया और रवीश अरोड़ा ने शाह परिवार का। शाह परिवार ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, इसीलिए रचित शिवम की बहुत ज्यादा इज्जत करता था। उसे पता था कि अगर शिवम के एक ऑर्डर पर उसे इतनी बड़ी पोजीशन, कारोबार और पैसा दिया जा सकता है तो शिवम के एक ऑर्डर पर उसे खत्म भी किया जा सकता है। हालांकि रचित ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे शिवम की इज्जत पर कोई आ जाए। पहली बार उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है जब उसे खुद बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ उसकी कोई गलती नहीं है, मगर फिर भी उसकी इज्जत पर आ जाए। वो सर झुकाकर खड़ा था और शिवम के आगे आने वाले ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। उसे डर तो था कि शायद शिवम उसे माफ न करे, पर कहीं ना कहीं उसे ये उम्मीद भी थी कि अगर शिवम उसके काम पर ध्यान देगा, उसकी ईमानदारी पर ध्यान देगा, तो शायद उसे एक मौका जरूर मिल सकता है। शिवम ने रचित की पूरी बात सुनी, पर उसने रचित को कोई जवाब नहीं दिया। वो काफी गहरी सोच में था। कुछ देर सोचने के बाद वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ पीछे किए और एक नजर उस पूरे रेस्टोरेंट में घुमाई। उसने वहां खड़े हर इंसान को देखा और उसकी आंखों ने ही वहां खड़े हर इंसान की हालत टाइट कर दी। लोग सर झुकाकर खड़े थे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शिवम की नजरों में नजरें डालकर देख सके, और इस बात ने विश्वनाथ दिवाकर और उनकी भतीजी सौम्या दिवाकर को काफी ज्यादा प्रभावित किया। विश्वनाथ दिवाकर को यह महसूस हुआ कि उन्होंने काफी सही इंसान का हाथ थामा है। इस इंसान के अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो बातें आम इंसान में नहीं होती। वहीं लोकेश और अमरीश के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वो डर से हड़बड़ा रहे थे। अमरीश को यह डर था कि कहीं रचित जबरदस्ती उसे शिवम से माफी मांगने के लिए मजबूर न कर दे। वहीं लोकेश को यह डर था कि कहीं शिवम उसे दोबारा उतना ना मारे जितना पहली बार मारा था। शिवम के साथ एक चीज हमेशा होती थी कि जो लोग उसके साथ रहते थे उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं होता था, और जो लोग उसके खिलाफ खड़े होते थे मानो उनकी पैंट ढीली हो जाती थी। उनके पास न कहने को कुछ होता था और ना ही माफी मांगने की हिम्मत होती थी। जब अमरीश और लोकेश ने देखा कि रचित शिवम की तरफ इतनी इज्जत दिखा रहा है और शिवम को मिस्टर शिवम कहकर बुला रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी कि जो इंसान उनके सामने बैठा है वो कोई और नहीं बल्कि इलाहाबाद के शाह खानदान का कुलपति शिवम शाह है, जिसकी पहचान के बारे में पूरे इलाहाबाद को पता है। कोई भी उसके खौफ से अनजान नहीं है। सब उसके नाम से थर-थर कांपते हैं। सबको पता है कि उसकी ताकत इस पूरे इलाहाबाद को हिलाने के लिए काफी है। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि अमरीश और लोकेश ने आज से पहले हमेशा रचित का नाम इस्तेमाल किया, और जब लोग रचित को नहीं पहचानते थे तो वो लोगों को ये कहकर डराते थे कि रचित रवीश अरोड़ा के अंदर काम कर रहा है, और पूरा इलाहाबाद ये जानता था कि शाह खानदान का पूरा बिजनेस रवीश अरोड़ा के अंदर है। रवीश अरोड़ा शिवम शाह के सबसे करीब है और सबसे खास आदमी है। जब अमरीश रवीश का नाम लेता था तो लोगों की जान सूख जाती थी और वो पीछे हट जाते थे। इस तरह अमरीश ने हमेशा रवीश और रचित के नाम से लोगों को डराया, धमकाया और शाह खानदान का नाम यूज किया, जो करना बहुत ज्यादा गलत था। अगर शिवम चाहता तो अभी अमरीश और लोकेश को सबक सिखा सकता था, ताकि वो दोबारा कभी इस तरह की हरकत करने के बारे में न सोचे। पर शिवम के दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था, और ये अमरीश की बदकिस्मती थी कि वो इतने सालों से जिस इंसान के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को डरा रहा था, जब वो इंसान उसके सामने आया तो वो उसी को नहीं पहचान पाया और उसके साथ ही दुश्मनी वो ले ली। अमरीश और लोकेश काफी दुविधा में थे। वो डरे हुए थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है। शिवम ने सबकी तरफ काफी घूर कर देखा और फिर बड़ी ही गंभीर आवाज में रचित की तरफ देखते हुए बोला, रचित, ये हरकत करके तुमने मुझे सच में काफी ज्यादा निराश किया है, मगर मैं तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी के बारे में भी बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि
कि तुमने किस तरह हिम्मत करके मुझे उस वक्त वो सारी जानकारियां दी थी जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, जो ये साबित करता है कि तुम अपनी जान से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देते हो। और मैं इस चीज से काफी ज्यादा प्रभावित भी हुआ था। शुक्र है कि वही चीज आज तुम्हारा साथ देगी। मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। अपने आदमी को ठीक से ध्यान रखो ताकि दोबारा मुझे इस तरह की गलतफहमी और गलती कहीं नजर न आए। अगर मुझे दोबारा पता चला कि लोग तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल करके बाकियों को परेशान कर रहे हैं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उस वक्त ना ही मैं तुम्हारी ईमानदारी पर ध्यान दूंगा और ना ही तुम्हारी वफादारी पर। उस वक्त मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ जवाब चाहूंगा, वो भी एक गुनाहगार के तौर पर, क्योंकि जितना गुनाह इन्होंने तुम्हारा नाम लेकर नहीं किया उससे ज्यादा गुनाह तुम्हारा है कि तुम इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। सिर्फ ये सोचकर कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है तुम उसके कैरेक्टर पर पर्दा नहीं डाल सकते। मुझे उम्मीद है कि मेरी सारी बातों को सुनकर तुम्हें सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि अब तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। शिवम ने भले ही रजत मिश्रा को एक मौका दे दिया हो, मगर उसकी आवाज में जो दम था और जो गुस्सा था वो रजत को साफ समझ आ रहा था। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अपनी बात रखने के बाद